नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकुर यादव। इन दिनों देश भर में सहारा में फंसे पैसों को वापस निकालने के लिए एक बहस जारी है। पिछले दिनों अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं और देश के केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने सहारा में जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उन पैसों की वापसी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के मार्केट में आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये उम्मीद जागी है कि उनका वर्षों से फंसा सहारा का पैसा अब उन्हें वापस मिल सकेगा। लेकिन ये थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि इस वेबसाइट पर जब आप जा रहे हैं तो इस पर हैवी ट्रैफिक होने के कारण ये वेबसाइट फंस रही है और लोग इस बारे में कम समझ पा रहे हैं कि ये पैसा आखिर मिलेगा कैसे। हम ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी समझ को थोड़ा बेहतर बनाएं। अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो आप उस पैसे को कैसे वापस निकाल सकते हैं, तमाम इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक्सपर्ट पंकज पहाड़िया मौजूद हैं। पंकज जी लगभग 20 वर्षों से सहारा के साथ जुड़े हैं और इस काम को कर रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया तो उनकी व्यस्तता भी बढ़ गई है। लोग उनसे भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे वे अपना पैसा वापस निकालेंगे। तो हमने पंकज पहाड़िया को अपने स्टूडियो में ही बुलाया। उस वेबसाइट के जरिए वे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे पैसा निकालना है। हमारे साथी शिवेंद्र शुक्ला, आयुष शुक्ला भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे ताकि उनके मन में भी जनता से जुड़े अगर कुछ सवाल हों तो वे पंकज जी से पूछ सकें। बहुत स्वागत है स्टूडियो में सर आपका। थैंक यू सर। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये जब से पोर्टल शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, क्या आपकी व्यस्तता किस तरह से बढ़ी है? लोगों का रुझान, उनके एक्सपीरियंस क्या सुनने को मिल रहे हैं? जब से ये पोर्टल चालू हुआ है निश्चित ही व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोबाइल में भी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई है और ऑफिस में भी ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है। मतलब जिस टाइम पे आ जाते हैं उस टाइम से आने से पहले लोगों के फ़ोन घनघनाना चालू हो जाते हैं। हर आदमी यही कह रहा है कि हमारा पैसा निकलवा दीजिए। कैसे निकलेंगे, कैसा पोर्टल है। सारे लोग मतलब मार्केट में नहीं जाते हैं, वो सहारा के ऑफिस में आते हैं और सारे सहारा के ऑफिस भी बंद हैं। खाली मेरा ऑफिस खुला रहता है तो उसमें सारे लोग आते हैं। तो मुझे मेरी व्यस्तता तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए, आप सिंपल भाषा में इस वीडियो को हम शुरू करते हैं ताकि आम जनता इसको समझ पाए। पोर्टल का क्या नाम है, कैसे उसे लॉगिन करना है और कैसे लोगों को अपने पैसों को निकालने के लिए अप्लाई करना है? पोर्टल का नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। सबसे पहले ये सब बताने से पहले मैं भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना पेन लेके ये सारी समस्याओं को हल करने की दिशा में पहली बार हो रहा है इस देश में कि किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भारत सरकार सामने आई है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उन्होंने सहारा की सच्चाई देखी होगी और सारी चीज़ें देखी होगी, तभी भारत सरकार आके कह रही है कि सारे लोगों का पेमेंट मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने जो सबसे प्राथमिकता का काम किया था, पहले तो जितने डिपार्टमेंट थे, CBI, ED, इनकम टैक्स विभाग और तमाम सेबी, हाँ जितने विभाग थे, सारे लोगों को एक साथ बैठ के सारी चीज़ों को हल किया। और जमाकर्ताओं के हित में अमित शाह जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि नहीं, मतलब जमाकर्ताओं के पेमेंट होना ही चाहिए। इस पे उन्होंने एक पोर्टल जारी किया क्योंकि पारदर्शिता रहे। तो पारदर्शिता रखने के लिए उन्होंने पोर्टल जारी किया है और पोर्टल का नाम है सहारा रिफंड पोर्टल, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। आप इस पे पूरा नाम ही टाइप करना है गूगल पर जाकर। इसमें एक हम थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये सब लोग देखिए, इसको आपको टाइप करना है तो सहारा रिफंड पोर्टल खुल जाएगा। ओके, ये पूरा जो उस पोर्टल का नाम है उसको हम ऐसे समझें कि mocrefund.crcs.gov.in जी, ये पोर्टल का नाम है जिसे आप टाइप करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा। जी, फिर आगे क्या करना है? जैसे ही आपका पोर्टल खुलता है तो सबसे पहले होम पेज पे जाके आप देखेंगे कि इस तरफ आप देखेंगे कि ये जमाकर्ता पंजीकरण लिखा है, ये दिख रहा ना? जी हाँ, पोर्टल खुलते ही जमाकर्ता पंजीकरण आपको बाएं साइड की ओर दिख जाएगा। इसमें आपको आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालना है। जैसे ही आप 4 नंबर यहाँ पे डालते हैं तो इसमें OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। जी, तो जैसे ही OTP डालेंगे तो आपका आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर होगा तो वो शो होने लगेगा। मतलब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे एक प्रकार से। अच्छा, इसके बाद आपको पोर्टल में जाकर पंजीकरण
हो गया, आपकी क्लिक हो गई। इसके बाद आपका आधार से जुड़ा पूरा नंबर डालना पड़ेगा। पूरा नंबर जैसे ही डालते हैं तो आपका बैंक अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें ले लेता है वो। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लोग थोड़ा सा घबराएं नहीं। हाँ। थोड़ा सा, क्योंकि पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है तो सारे लोग उसमें एकदम पोर्टल लॉन्च हुआ है और अभी लोग उसमें लॉगिन कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा सब्र रखें, पैसा सभी का मिलना है, तो इसको देखें, विधिवत समझें। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है इसमें, मतलब एक दो चीज़ें हम बताना चाहेंगे। 3-4 बार OTP आएगी आपके पास। अच्छा। एक बार सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTP आएगी, फिर आधार पूरा जब नंबर डालेंगे फिर उसके बाद OTP आएगी। और जैसे ही आपका उसमें खाता नंबर डालेंगे, जो सहारा के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स नहीं, जो सहारा के अकाउंट्स नंबर हैं, वो जैसे ही डालेंगे तो वो फिर आपसे मांगेगा उसका फ़ोटो, मतलब स्कैन फोटो या मोबाइल से आप हाँ, खींच के उसको अपलोड कर सकते हैं। और उसको मतलब कम MB में लोड करना है। अच्छा, 30 MB के करीब है जी। उसमें लोड करके भेजना है आपको। ओके। जैसे ही वो हो जाएगा तो उसमें से एक तो सहमति का नियम शर्तें हैं, जो उसमें सहमति का आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैं सहमत हूँ। फिर इसके बाद उसमें से एक प्रिंट आउट निकलेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो पैन नंबर भी लगाना पड़ेगा, पैन नंबर मांगेगा जी। अगर 50 से कम है तो पैन नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 50,000 से ऊपर है तो पैन नंबर लगाना पड़ेगा जी। इसके बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा इस टाइप का, ये इस टाइप का प्रिंट आउट निकलेगा जी। इसमें फोटो लगा के ये क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म है। क्लेम एप्लीकेशन, इसका प्रिंट आउट निकलेगा, इसमें फोटो लगा के, फोटो पे दस्तखत और नीचे यहाँ पे दस्तखत, ये करना पड़ेंगे जी। और जैसे ही आप इसका करने के बाद स्कैन करेंगे तो आपकी प्रक्रिया, आपके पास CRCS से मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट। मतलब इस फॉर्म को भर के आपको दोबारा इसको स्कैन करना है और अपलोड करना है। जी। तो एक बार और मैसेज आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी सफल हो गई प्रक्रिया और आपके 30 से 45 दिन में आपके पास पेमेंट चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरे मन में और बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा जो भुगता है इसके, लोगों का बहुत सारा पैसा फंसा है, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख। क्या एक दफ़ा इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो सारा पैसा उनके अकाउंट्स में आ जाएगा? पहले क्या है कि कंपनी या CRC लोगों ने बैठ के ये सोचा कि पहले छोटे जमाकर्ता बहुत संख्या में हैं तो उनको निपटाया जाए। तो जिसका 1 रुपये से लेकर 10,000 तक का है उनको प्राथमिकता से पहले दिया जाएगा। इसके अलावा कर सब लोग कर सकते हैं, लॉगिन सब लोग कर सकते हैं और इसके जैसे ही वो ख़त्म होंगे तो सभी लोगों को 10-10 हज़ार पहले दिया जाएगा और इसके बाद उनके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको बता दें CRC को 5,000 करोड़ रुपये दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि सहारा सेवी रिफंड जो वो था अकाउंट, उससे 5,000 करोड़ निकाले जाएं। जी। जब जैसे ही 5,000 करोड़ वितरित हो जाएंगे तो अभी लगभग 19-20 हज़ार करोड़ और है। वो भी अमित शाह जी ने भी बोला है कि जैसे ये होता है तो हम इसके लिए फिर जाएंगे कोर्ट में, फिर वो करेंगे, वो पैसा फिर लाएंगे, तो वो पैसा आना चालू हो जाएगा लोगों के पास। 2 बातें स्पष्ट हो गई। पहला कि आपको वेबसाइट पर जाना है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं। आपका जो अकाउंट्स नंबर है, अकाउंट्स मतलब जो सहारा का अकाउंट्स है वो, आपका आधार कार्ड है और 2-3 OTP आएंगे, उसको आपको कंसेंट को यस करना है। और अगर आपका 50,000 से ऊपर का पेमेंट है तो आपको पैन कार्ड लगाना है। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे 30 दिन के भीतर और इसके बाद फिर रुपए धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। शिवेंद्र, कोई सवाल हो तो? मेरा सवाल ये है कि जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा साइट पे जाते हैं, बहुत सारे लोग एकदम से जा रहे हैं तो क्रैश हो रही है या मतलब खोलने में दिक्कत जा रही है। लेकिन बहुत से लोग ये जानने को उत्सुक भी होंगे कि क्या अभी कुछ लोगों का पेमेंट या ये प्रोसेस शुरू हुई है और क्या छतरपुर में 1-2 प्रोसेस हुई है, इसको ज़रूर बताएं। बिल्कुल छतरपुर में हुई है। ये चेहरा आप लोगों को जाना पहचाना है, छतरपुर का भारतेंदु गुप्ता जी हैं जी। इनका आज मैंने शुरुआत की है, इनका हो गया है और ये सफल रूप से ये आ गया, मतलब निकल चुका है इनका। यानी कि अब इनका पैसा, हाँ इनका हो गया है। और एक विष्णु यादव है जी, उसका भी हो गया, उसके 3 अकाउंट थे। नहीं, इनका क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या पैसा ही आ गया? पैसा नहीं, एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट हो गया, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अब 30 दिन के भीतर इनका पैसा आना आ जाएगा, 30 से 45 दिन के बीच जी पैसा आना चालू। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से पैसे की किश्त आनी शुरू हो जाएगी, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके एक ही नाम से 4 खाते हैं सहारा में, अलग अलग योजनाओं में उसने पैसे जमा कर रखे थे, क्या उसको 4 दफ़ा इस पूरी प्रोसेस को करना है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। 4 अकाउंट हो या 40 हो या 400 हो, एक बार में सारे अकाउंट करना है। मतलब उसमें वो विंडो खोलेगा हाँ, कि आपको और अकाउंट अगर हो, एडिशनल अकाउंट है तो आप मांगेगा विंडो, आप सारे अकाउंट डालते जाएं, सारे की फोटो खींच के अपलोड करते जाएं जी। सारे अकाउंट एक साथ ही करना है। अगर गलती से आपने एक कर दिया बाकी नहीं किया तो फिर बाकियों का पेमेंट नहीं हो पाएगा अभी।
फिर जब वो उनका कैंसिल होगा, वो फिर जब दोबारा आएगा तब उसके बाद लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये सारे लोग ध्यान रखें, सारे डिपॉजिटर ध्यान रखें कि अगर मल्टीपल अकाउंट है उनके तो एक साथ ही आवेदन करें। जी, एक सवाल और, क्या सहारा के पास बहुत सारी जमा योजनाएं थी, सारी जमा योजनाओं का पैसा इस पोर्टल के जरिए मिल रहा है या कुछ योजनाओं का रोका गया अभी? लगभग 80% जमाकर्ताओं को पेमेंट मिल जाएगा। 10-20% हैं कुछ योजनाएं दूसरे टाइप की हैं, उनका पैसा भी टाइम लगेगा थोड़ा सा मिलने में। आयुष, कोई सवाल आपके दिमाग में? सर, मेरे दिमाग में एक ये सवाल है, जो बहुत ज़्यादा पुराने निवेशक हैं जिनके सहारा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गए हैं या फिर गुम गए हैं, सर उनका क्या होगा? उनके लिए एक तो ये है कि शपथ पत्र लगता है, एक एप्लीकेशन उन्हें कोतवाली में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगी कि हमारा पेपर गुम हो गया है। इसके अलावा शपथ पत्र बनाना पड़ेगा, उसको लोड करना पड़ेगा, तब जाके उसका पेमेंट मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या किसी एक्सपर्ट की भूमिका भी बीच में रखनी आवश्यक है या व्यक्ति इसे आसान तरीके से खुद ही पोर्टल पर जाकर इस प्रोसेस को पूरा कर सकता है, या फिर आपने जो बताया कि वो जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत ही सरल तरीके से, इतना सरल तरीका है इसका, सारे लोग घर बैठ के कर सकते हैं जिनके पास बस प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध हो। जी, नहीं तो CSC जो अपने कॉमन हेल्प सेंटर है, सर्विस सेंटर है, उसमें जाके अभी अमित शाह जी ने ही पेपर में आया कि 5 लाख देश में कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके भी आप भर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल भर सकते हैं। अच्छा, जो बाकी का पैसा है, जो पहली किश्त है, वो तो 30 से 45 दिन के भीतर मिल जाएगी, लेकिन जो बाकी का पैसा, उसके लिए क्या टाइम लिमिट रखी गई है? वैसे तो कंपनी प्रयास कर रही है कि दिसंबर तक हम सारे लोगों का पेमेंट कर दें, लेकिन 9 महीने में अवश्य रूप से पेमेंट सभी का हो जाएगा लगभग। एक सवाल और, क्या इसमें देश के हर हिस्से को शामिल किया गया है या कुछ इलाकों में या अभी ये पोर्टल काम नहीं करेगा? नहीं, पूरे देश में काम कर रहा है। पूरे देश में किसी भी हिस्से से कहीं से भी डिमांड की जा सकती है। भले वो छतरपुर का डिपॉजिटर है, अगर वो चाहे मुंबई में है तो वहाँ से डिमांड कर सकता है। पंकज जी, एक सवाल और ये है कि जैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, हम अपने ज़िले की बात कर लें या और जो इंटीरियर गांव क्षेत्र हैं जहां पर वो शख्स अपने सारे कागज़ लेकर पहुंचा है और ये प्रोसेस अचानक बीच में रुक जा रही है, उसने 1-2 चीज़ें कर पाई और वो शाम को उसको जो सेंटर है बंद करने का समय आ गया। इस कंडीशन में अगर वो बीच में कोई मामला फंस जाता है तो क्या उसको अपडेट करने की बात है, या फिर अगर उसने 2 भरे और फिर वो नहीं भर पा रहा है, ऐसी स्थिति में लोग बड़े उलझ जाते हैं, क्या होगा अगर उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसको पुनः वो पूरा कर सकता है। उसको अगर जब तक फाइनल उसका आता है एक्सेप्ट करने का, जब तक वो नहीं करता है तब तक वो पुनः, अगर नहीं कर पाया, लाइट चली गई मान लो, सपोज करो, हाँ, तो उस रुक गया तो वो फिर से पुनः कर सकता है। तो जितनी चीजें उसने सबमिट करी हैं, भरी हैं, वो फिर से खोलेंगी या फिर पूरी तरीके से वो मतलब पूरी प्रोसेस करना पड़ेगा? उसका लगभग हमारी समझ से आधा ही जितना प्रोसेस हो गया उसके बाद का प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। ऐसा है, क्योंकि ये दिक्कतें आमतौर पर अचानक लाइट चली गई या कुछ इस तरह इंटरनेट चला गया और फिर आपका फॉर्म डिस्टर्ब हो गया। नहीं, वो कर सकते हैं उसमें। और एक चीज़ अभी हम जरूर बीच में बताना चाहेंगे कि जितने लोग भी आवेदन करेंगे उनका आधार नंबर मोबाइल से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आधार नंबर चेक कर लें कि मोबाइल से लिंक है कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ सर, कितने साल पुरानी पॉलिसीज तक इसमें मिल पाएंगे सर? लगभग जब से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हुई है 2006 से 2014 से 12-14 से करीब, एकदम हमें एक्यूरेट डेट नहीं है, लगभग 2000 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का सारा पेमेंट मिलेगा। जो आपने बताया कि 50,000 तक का जिनके पैसे मिल रहे हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी? प्राथमिकता 10,000 से कम लोगों को जो है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 50,000 से ऊपर वालों का पेन नंबर लिया जाएगा। सर, इधर एक कन्फ्यूज़न है कि जो 50,000 जिन्हें मिल रहे हैं या फिर 50,000 जिनकी पॉलिसी है? नहीं, 50,000 जैसे उनका डिपॉजिट अमाउंट है जी, तो उनको पेन नंबर देना पड़ेगा, या पेमेंट भी 50,000 से ऊपर आ रहा है तो भी पेन नंबर देना पड़ेगा। जिनका 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, सीधे बात, उनको पेन नंबर देना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो इस उम्मीद से पैसा सहारा में डाला था कि उनका पैसा ब्याज सहित ज़्यादा होकर मिलेगा। अब बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी मैच्योरिटी 2 साल पहले हो चुकी हैं, 1 साल पहले हो चुकी हैं। क्या इस रिफंड प्लान के ज़रिए उनको मैच्योरिटी के बाद का पूरा ब्याज भी मिलेगा?
अब ये एक थोड़ा सा मतलब वैसे क्वेश्चन है, हम आपको बताएं, अगर सहारा इंडिया अपने काउंटर से पेमेंट करती है, जी। जो हम अपने व्यक्तिगत, ये मेरी बात है, जी, कोई जी, मतलब कंपनी जी, की नहीं है, जी। अगर सहारा इंडिया अपने ऑफिस से पेमेंट करती तो निश्चित जिस टिल डेट तक का ब्याज देती है, लेकिन अब सीआरसी के पोर्टल से हो रहा है तो मैच्योरिटी अमाउंट का ही ब्याज दिया जाएगा। मैच्योरिटी मान लो 2023 में हो गई जनवरी में, तो जनवरी तक का ब्याज दिया जाएगा, उसके बाद का बाद के 6 माह का ब्याज नहीं मिलेगा। तो जिस वक्त भी मैच्योरिटी हुई है उस वक्त तक का पैसा पूरा ब्याज मिलेगा, दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, सारी पॉलिसीज का पैसा मिलना है और मैच्योरिटी तक का पूरा ब्याज सहित दिया पैसा मिलना है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो ब्याज दर उस दौरान फिक्स की गई थी उस पर मिलेगा, या फिर फ्लोटिंग ब्याज दर पे, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक फिक्स किया है कि इसी ब्याज दर पर पैसा इसमें गवर्नमेंट ने कुछ भी फिक्स नहीं किया है। जो सहारा की स्कीम में जो ब्याज दर थी वो ब्याज दर से पेमेंट होगा। जैसे बीच बीच में जो रिजर्व बैंक है वो तमाम चीज़ें चेंज करता रहता है, रूल रेगुलेशन या ब्याज दरें चेंज करता रहता है, उसका क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं। जिस सहारा में आज तक ये चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा है। जो भी ब्याज उसमें जब जिस समय पे चलता रहा, जो दिया गया है मैच्योरिटी पे, वही ब्याज, हाँ, जो फिक्स रहता है, यहाँ पे कम नहीं होता है, बीच में बढ़ता नहीं है। जो अगर ब्याज है, वैसे भी हम लोग जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, पोस्ट ऑफिस, इन सबसे ज़्यादा ही ब्याज देती थी सहारा इंडिया, तो वो मैच्योरिटी का जो ब्याज है वो पूरा दिया जाएगा। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे कि अभी चूंकि ये शुरुआत हुई है तो बहुत जल्दबाजी ना करें, इसके लिए एक टाइम लिमिट भी है क्या कि इतने दिन के अंदर आपको करना ही है, या कुछ ऐसा कि ये चलता रहेगा थोड़ा सा, जिससे कि जल्दबाजी जो अभी ये पोजीशन आ रही है, जैसे आपने अभी इसको क्लिक किया, एक आधार नंबर डाला, मोबाइल नंबर भी डाला, लेकिन इसके बावजूद अभी जो है वो बफरिंग हो रही है और हो रही है, तो क्या ऐसा कुछ ऐसा फिक्स टाइम है? नहीं, टाइम आपको बता दें, कोई स्पेशली कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप आराम से जल्दबाजी मत करें। किसी सारे जमाकर्ताओं से हम कहना चाहेंगे, जल्दबाजी मत करें। सहारा बहुत, अब हम कहेंगे तो लोगों को थोड़ा लगेगा, सहारा बहुत ईमानदार कंपनी है। मजबूरी थी, परेशानियां थी, वो भी कानूनी रूप से। कभी कंपनी ने ये नहीं कहा कि जमाकर्ता का पैसा नहीं मिलेगा। एक एक दिन का ब्याज सहित देने के लिए बोलती रही कंपनी। आयुष, कोई और सवाल आपका? लास्ट क्वेश्चन ये है, जो सर जो जमा करते हैं, जो लॉगिन कर रहे हैं, इसमें क्या कोई फीस रखी गई है? नहीं, कोई फीस नहीं है। अगर आप घर बैठ के कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। वो एक अलग है, सीएससी सेंटर पे जाएं, वो अपना सेवा शुल्क के रूप में 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कोई ले, तो वो एक अलग मैटर है। थैंक यू सर। पंकज जी, एक सवाल और मेरा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहारा के पास पैसा जमा भी करते थे और वहां से लोन भी लेते थे, तो ऐसे लोगों के लोन का क्या होगा? ऐसे लोगों को जब ये पोर्टल में भरा जाएगा तो उसमें पूछता है कि आपने लोन लिया क्या, तो उसमें आपको डिटेल्स भरना पड़ेगी। अच्छा। कि अगर लिया है तो आप लिखें कि मैंने 50,000 लिया, 10,000 लिया, 25,000 लिया, 1 लाख लिया, तो उसमें लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे आपकी प्रक्रिया सही होगी। अगर आप नहीं भरेंगे तो वो आपका रुक जाएगा। तो यानी कि अगर उसका पैसा 50,000 मिलना है और 25,000 उसे लोन में चुकाने हैं, तो वो 50 में से 25,000 रुपए काट कर ही रिफंड होगा? हाँ, काट के ही रिफंड होगा, क्योंकि 25,000 वो पहले ले चुका है जी, एज ए लोन के रूप में। जी। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। पंकज पहाड़िया जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों को दी और सहारा के उन तमाम उपभोक्ताओं को दी है जिनका पैसा लंबे समय से सहारा में फंसा हुआ है और अब उन्हें उम्मीद जागी है कि उनका पैसा वापस निकलेगा। बहुत आसान प्रक्रिया है, हालांकि थोड़ा वक्त उस पोर्टल को खुलने में और उसमें आपकी जानकारी के भरे जाने में थोड़ा लग रहा है, क्योंकि देश भर में तकरीबन 10 करोड़ जमाकर्ता सहारा के हैं, तो जाहिर है सभी लोग इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप धैर्य रखें, ये बंद नहीं होने वाला है और जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत धन्यवाद पंकज जी इस कार्यक्रम में हमें समय देने के लिए, बुलाया, और बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी। नमस्कार।